नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आगामी लोकसभा को देखते हुए देश के सभी राजनीतिक दल काफी एक्टिव हो गए हैं। सभी वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए तरह तरह की स्कीम ला रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस या अन्य छोटी बड़ी पार्टियां चुनावी तारीखों के ऐलान होने से पहले ही मैदान में उतर गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि देश में इस बार चुनावी माहौल हर बार से अलग है। इसकी एक वजह ये भी है कि इस बार विपक्ष में मौजूद गठबंधन तैयार है, जिसमें लगभग देश के हर राज्य की विपक्षी पार्टियां शामिल हैं, जिसकी वजह से भाजपा की घबराहट साफ साफ दिख रही है। चुनाव आयोग से भी अब भाजपा को झटका मिलना शुरू हो गया है। तभी तो भाजपा जहां राम मंदिर के सहारे चुनाव में अपना दम दिखाने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी यात्राओं से मजबूती पाने की कोशिश में लगी है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि जब से गठबंधन बना है तभी से इस बात पर भी संशय बना हुआ है कि गठबंधन अपनी पार्टियों को कहां कितनी सीटें मिलेंगी। इसे लेकर एक तरफ गठबंधन में ही आपसी मतभेद की खबरें सामने आती रहती हैं, तो वहीं इसी मामले को लेकर भाजपा, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधती दिखती है। हालांकि अब कांग्रेस ने इस समस्या का समाधान लगभग निकाल लिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रही है। वो नहीं चाहती है कि 2019 के चुनाव वाली गलती दोबारा दोहराई जाए और सत्ता फिर से भाजपा के खेमे में चली जाए। इसीलिए तो कांग्रेस ने इस बार खास रणनीति तैयार की है। बात करें इस रणनीति की, तो कांग्रेस पार्टी ने एक अहम फैसला लेते हुए एक घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने 539 लोकसभा सीटों के लिए संयोजकों की एक सूची तैयार कर ली है। इतना ही नहीं, बची हुई सीटों पर भी सूची जल्द ही सामने आने वाली है। बात करें इन संयोजकों की, तो ये सीट बंटवारे को लेकर और चुनावी माहौल को बताने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि ये संयोजक अपने अपने क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिति का आंकलन करके शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक देने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, दादरा और नगर हवेली, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना में भी अपने कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की है। कांग्रेस ने 539 लोकसभा क्षेत्रों में संयोजक नियुक्त किए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने असम प्रदेश कांग्रेस समिति की प्रदेश चुनाव समिति का भी गठन किया है। इसके अध्यक्ष भूपेन बोरा व उपाध्यक्ष देवव्रत सैकिया होंगे। समिति में अतिरिक्त 4 पदेन सदस्यों के साथ 38 सदस्य हैं। ऐसे में हर राज्य में कांग्रेस ने अपने संयोजकों को नियुक्त किया है। बता दें कि कांग्रेस को अपना हाथ मजबूत करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल सके, इसीलिए भाजपा चाहती थी कि चुनाव जल्दी हो जाए, लेकिन भाजपा का ये सपना बस सपना ही रह जाएगा। ये दावा हो रहा था कि चुनावी तारीखों का ऐलान फरवरी में ही हो जाएगा, लेकिन भाजपा को अब चुनाव आयोग ने से भी बड़ा झटका दे दिया है। चुनाव आयोग ने भाजपा की इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वो 10 मार्च से पहले चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं करने वाला, जो कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी चुनाव 7-8 चरणों में ही होंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है कि 10 मार्च तक चुनावों की तैयारियां पूरी कर लें। इतना ही नहीं, इसके बाद दिल्ली में अपनी सभी चुनाव आयोग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है। इसके बाद कहीं जा रहा है पैच और इसके बाद कहीं जाकर चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों की टीम 10 जनवरी से सभी राज्यों के दौरे पर निकलने वाले हैं। अब चुनाव होने वाले हैं और मतदाता सूची अपडेट ना हो, ऐसा कहां से हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची को भी अपडेट किया जा रहा है। 27 जनवरी तक नए नाम जोड़ने हटाने को लेकर के जानकारी मांगी गई है। साथ ही इन सभी का निष्करण 2 फरवरी तक मांगा गया है। इसके बाद ही 8 फरवरी को मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ही चुनावी तारीखों के ऐलान के बारे में सोचा जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के पास अच्छा खासा समय मिलने वाला है। इसे गठबंधन गुड न्यूज की तरह ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के खेमे में इसे लेकर खलबली मच गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा चुनाव आयोग के इस फैसले से मुश्किलों में घिर सकती है। बता दें कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगभग हर राज्य में एक्टिव है। राज्यों के मुताबिक सिलसिलेवार तारीखों से अगर हम बात करें तो लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। यहाँ तक कि राज्यों की विधानसभा चुनावों में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ मीटिंग करके उन्हें एक्टिव करने में लगी हुई हैं।
इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं सिर्फ जमीनी तौर पर पब्लिक कांग्रेस इस बार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव करके प्रचार करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस में हारे प्रत्याशियों की बैठक के बाद सोशल मीडिया टीम की बैठक की गई। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ लोकसभा, जिला एवं विधानसभा स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल रहे। तय किया गया कि टीम मजबूत है, इसीलिए हम भाजपा की टीम का पूरी ताकत से मुकाबला कर सकते हैं। इसका उसी शैली में जवाब दिया जाएगा। जिला स्तर पर सोशल मीडिया की लीगल टीम भी बनेगी। अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैठक में कहा कि हमें कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस के प्रति विचारों को लोगों की भावनाओं में लाना होगा। हम विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है जनता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ें। लड़ाई सोशल मीडिया के जरिए पूरी ताकत के साथ लड़ी जा सकती है। पार्टी की भावनाओं, रीति नीति को ज्यादा से ज्यादा जनता का तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया में अच्छे कार्य करने वालों की रैंकिंग बनाएं। आगामी समय में ब्लॉक और मंडलम अध्यक्षों का सम्मेलन किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के एक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वो यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य करे। अभय तिवारी ने गतिविधियों की जानकारी दी। पदाधिकारियों ने कहा सहयोग नहीं मिलता। जिला पदाधिकारियों का दर्द था कि उन्हें सहयोग नहीं मिलता। जिला कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों को पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन अब सोशल मीडिया टीम की बारी है तो अपेक्षित रहती है। इस पर पटवारी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वो सोशल मीडिया टीम से सामंजस्य बनाकर कार्य करें। जिन जिलों एवं लोकसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया टीम नहीं है, वहां गठन होगा। सक्रिय लोगों को मौका मिलेगा। निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जाएगा। जल्द ही सोशल मीडिया का सम्मेलन होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग लगातार हो रही है। अभी हाल ही में हुई कांग्रेस की मीटिंग की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बैठक का एजेंडा है 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करना और भारत न्याय यात्रा की विस्तार से तैयारी करना। हमारे लिए दोनों की सफलता जरूरी है, इसीलिए हम सबको इस बीच में काफी समय देना है और चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि हमारे बेंगलुरु के कांग्रेस सेशन मार्च में 2001 में एनडीए गठबंधन को सत्ता से हटाने का संकल्प कर उनके नेतृत्व में किया गया है। हर राज्य में लगातार पूरे मन से काम हुआ है और 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने एनडीए को हरा दिया। पूरे 10 साल तक हमारी सरकार रही। तब हर गांव और शहर का हमारा कार्यकर्ता उठ खड़ा हुआ था। आज समय आ गया है कि उसी लगन, मेहनत और समर्पण के भाव से काम करते हुए पार्टी को आगे ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कई जरूरी काम किए गए हैं। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से इस चुनाव में एक्टिव नजर आ रहा है, ऐसे में यही लगता है कि सत्ता में बदलाव भी हो सकता है। बता दें कि देश के सभी राज्यों में गठबंधन पूरी मजबूती के साथ उभर रहा है और अब कई चीजें ऐसी हुई हैं जो इस बार के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में होने वाली हैं। जैसे कि कांग्रेस ने ये गठबंधन में मची रार को खत्म करने के लिए संयोजक नियुक्त किए हों या चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान में देरी करना हो। ऐसे में यही लगता है कि कांग्रेस को इन सब का भारी फायदा मिलने वाला है। फिलहाल क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही तय हो पाएगा। पिछले चुनाव की तरह बात भाजपा की बनेगी या गठबंधन के सहयोग से कांग्रेस सत्ता में परिवर्तन कर पाएगी, ये तो इस चुनाव में देखने को मिलने वाला ही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।